मैं चाहता हूं सभी बच्चे आंसर दे। देखो डिविजिबिलिटी रूल पे आपको 101% कोई भी एग्जाम देना क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो यहां से देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 44। अब ये तो है नहीं कि आपको पूरे नंबर से याद हो 44, 45, 46, 49, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं आप लोग ब्रेक कर लिया करो। आप लोग यहाँ पर 44 को क्या लिख सकते हो, सो आपका रिप्लाई आएगा 44 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 11 लिख सकते हैं। आपको मैंने समझाया था कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के हम लोग 2 डिजिट चेक करते हैं, ठीक है, अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। और 11 के लिए हम लोग अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए, ठीक है। यहां से देख लेते हैं अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस। देखो यहां से 2, 0 और ये 8, 8 और 8, 2 और 0 और 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, ठीक है। और यहां से ये कितना हो गया 7 और 4 11। तो यहां से 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यहां से देखो 3, 8, 11, 8 और 3 11 और 2 11 और 2 13, ठीक है। और 13 में से यहां पर क्या माइनस कर दें हम लोग, 8 और 3 11 और 2 13, 13 में से यहां पर देखो कितना माइनस कर दे 2, तो यहां से कितना आएगा 11 आ रहा है। यहां से देखते हैं 9 और 4 13, 13 और 2 15, यहां पर 15 है। और यहां पर 7 और 3 10 है, 15 में से 10 आएगा, सो यहां पर कितना आएगा 5 आएगा। यहां से देखो 5 और 7 12 और 6 18, ठीक है। और 18 में से 7 जाएगा, सो कितना बचेगा, 18 में से 7 जाएगा सो बचेगा 11, ठीक है। अब हमारे पास, बेटा मैं टी नहीं पीता, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, सो यहां से आप सभी बच्चों का जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। 5 4 7 3 6 आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं? ठीक है। और यहां पर अब देखो, यहां पर आपके पास दो सिचुएशन आ गई। आप सभी बच्चे जानते हैं कि 0 2 लास्ट के हम लोग 2 डिजिट चेक करते हैं 4 के लिए, तो लास्ट के अगर 2 डिजिट चेक करते हैं तो क्या 0 2 में 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम ही आसान क्वेश्चन है और आंसर देने की कोशिश करो, 101% आप लोग सोल्व कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन है कि तरुण के पास भूमि का एक भूखंड था, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल बासव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक था, ठीक है। जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 40% अधिक था, ठीक है। यदि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल इतना था, ठीक है, तो बासव के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। यहां पर कौन है, एक तरुण है, चलिए मैं तरुण को यहां पर टी से डिनोट करता हूं, ठीक है। एक कौन है यहां पर, एक है यहां पर बासव है, बासव को मैं यहां से बी से डिनोट करता हूं। और यहां पर एक कौन है, एक है यहां पर तरुण बासव और कौन है, नकुल है, चलिए नकुल हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि तरुण के पास भूमि का एक भूखंड था जिसका क्षेत्रफल बासव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक था। मुझे एक बात बताओ 10% होता कितना है, तो आपका रिप्लाई आएगा 1/10। और यानी कि बासव के पास यदि 10 था क्षेत्रफल तो तरुण के पास कितना हो जाएगा 11, क्यों, क्योंकि ये इससे 10% अधिक था, ठीक है। उसके बाद में है यहां पर, जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 40% अधिक था, ठीक है। तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड से कितना अधिक था, 40%। मुझे एक बात होता है 40% क्या होता है, सो आप कहेंगे 40% जो होता है वो होता है 2/5, ठीक है। यानी कि ये जो तरुण का क्षेत्रफल है 11, ये 2/5 ज्यादा है किसके, यहां पर नकुल के पास। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए
आप लोग पॉइंट में नहीं जा सकते, इस वजह से हम यहां से क्या करेंगे, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से, ठीक है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। जब मैं 5 से यहां पर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये इससे कितना ज्यादा आएगा, 22 ज्यादा आएगा। अगर 22 ज्यादा आएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77, ठीक है। इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है भाई। आपको यहां से दिया गया है कि जो नकुल के पास है वो 2926 कितना है, 2695 की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 77, और आपको यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, 62 की। तो 62 की यानी कि यहाँ पर आपको 50 की वैल्यू चाहिए, है ना। किसकी वैल्यू चाहिए, 50 की यहां से वैल्यू चाहिए। चलिए यहां से सोल्व कर लेते हैं। देखो अब आप लोग कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन को पूरा यानी कि बचने की कोशिश करो, जितना टाइम बच सके उतना बचाने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या है, 7 है, और 7 को किसी भी यानी कि लास्ट में 5 डिजिट तभी आएगी जब कोई डिजिट 5 होगी लास्ट में। ये बात आपको समझ आ रही है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यानी कि और फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा कि लास्ट डिजिट 5 आएगी, ठीक है। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर देखो ये 8 है, लास्ट डिजिट यहाँ पर 4 है, लास्ट डिजिट यहाँ पर 0 है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। इस तरह से भी आप लोग इसको सोच सकते हैं। बताओ समझ पाए हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से भी ठीक है। सो आंसर कितना आ जाएगा, 1750 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे, ठीक है। इनमें से उन्होंने 900 आम 15 रुपए प्रति आम की दर से और शेष आम 14 रुपए प्रति आम की दर से बेच दिए, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, जब कभी भी आपको परसेंटेज में और रेशियो में पूछे तो आप लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में पूछा जाए तो कोशिश किया करो क्वेश्चन है वो रेशियो में बन जाए। कैसे, ध्यान से देखो, ये इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, सो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस है 1600 रुपए, ठीक है। और यहां से सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे ये जो सेलिंग प्राइस है एक को यानी कि 900 रुपए में बेच रहा है, 900 आम बेच रहा है, और अब बचे कितने, सो आप कहेंगे 700 बचे, क्योंकि टोटल उसने कितने खरीदे थे 1600, तो बेचेगा भी कितना 1600 ही बेचेगा, ठीक है। यहां से कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या करता हूं, इनका रेशियो बना लेता हूं। यहां से ये 2 जीरो, यहां से ये 2 जीरो, और यहां से ये 2 जीरो। किसी को कोई डाउट है, आप कहेंगे कोई दिक्कत है नहीं। मुझे एक बात बताओ, 120 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, तो यहां पर एक आम का मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 120 रुपए प्रति दर्जन है, और एक दर्जन में कितना आता है 12, तो एक आम का जो मूल्य है वो कितना हो गया है 10। यदि एक आम का मूल्य 10 रुपए है तो 16 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा 160 रुपए। एक आम का मूल्य हमारे पास 10 रुपए आ गया, हमने कितने आम खरीदे थे 16 आम, तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि ये जो 900 आम खरीदे हैं उसको 15 रुपए प्रति आम के हिसाब से। मुझे एक बात बताओ, यहां पर 9 आम है, मैंने रेशियो बना लिया, ये सभी जीरो से जीरो हटा दिया, यानी कि एक आम का मूल्य कितना है, आप कहेंगे 15 रुपए है, तो 9 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 आम का मूल्य हो जाएगा यहां से 135, ठीक है।
एक आम का मूल्य 15 रुपए, तो 9 आम का मूल्य कितना हो जाएगा 135। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग आम थे, रिमेनिंग आम कितने हैं 7, और उसको किसके भाव से बेचा है 14 के। तो यहां से 7 आम बेचे हैं और एक आम का मूल्य कितना है 14, तो ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से सेलिंग प्राइस है और ये यहां से कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 14 और 9 23। ठीक है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 और 1 23। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ से सभी बच्चे, ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझते जाना। 160 रुपए में कोई, यानी कि आम आप लोग लेके आते हैं और 233 रुपए में आप लोग बेच देते हैं, तो सबसे पहले प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? आप कहेंगे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा? 160 के आर्टिकल को यदि आप लोग 233 में बेच रहे हैं तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट होगा? 73 का। और आपको ये भी पता है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 160 है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। ठीक है बेटा, चलिए सो यहां से सोल्व करते हैं। 16 चौके 64 और 16 पंजे 80, यानी कि 4 आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हट जाएगा और ये वाला आंसर हमारा हट जाएगा। उसके बाद में यहां से देखते हैं 16 चौके 64। ठीक है, फिर बच गए कितने? तो आप कहेंगे 9 बच गए। 16 पंजे 80 और 16 छक्के 96, यानी कि 45 समथिंग आएगा, है ना? और 45 समथिंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़े? बस आप लोग ध्यान रखना, प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, और डिस्काउंट हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है, अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। देखो क्या कह रहा है, माइक्रो ओवन का अंकित मूल्य इतना है और इसे इतने रुपए में बेच दिया जाता है, तो आपसे छूट पूछा गया। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछा गया। देखो डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं? सो हम लोग निकालते हैं मार्क प्राइस में से किसको माइनस करेंगे? सेलिंग प्राइस को। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई 100। चलिए मुझे एक बात बताओ, 15,990 में से जब आप लोग 12,792 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 8, यहां पर 18 हो गए, और 18 में से 9 जाएगा तो 9। ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ना? फिर यहाँ पर 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1, और यहाँ पर 5, 5 में से 2 जाएगा सो कितना बचेगा 3। ये क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया है 3198। मार्क प्राइस कितना है? सो मार्क प्राइस है यहाँ पर 15,990, और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 100 से। अब देखो फिर से मैं आपको यहाँ पर कुछ सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर सीखना चाहिए। ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये 9 है और 9 से यहां पर लास्ट में 8 है, तो 9 से 8 लास्ट में कब आ सकता है? मुझे एक बात बताओ आप लोग। आप कहेंगे यहां पर 2 आएगा, देन तभी यहां पर क्या आएगा? 9 आ सकता है, सॉरी 8 आ सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहां पर ये तो सीधा सा कट रहा है, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स कट रहा है। ठीक है, यहां पर तो सीधा सीधा कट रहा है इससे, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, और ये 0 हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? यहां से 20% आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 8 तभी आएगा जब हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप लोग, ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे साथ गोवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड।
आप लोग एक तो रेगुलर नहीं रहते, पता नहीं मुझे मतलब क्यों नहीं रहते। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सभी बच्चे। देखो क्या कह रहा है, दो खातों में कुल 50,000 रुपये जमा करता है। ठीक है, जो क्रमश है जो क्रमश है 8% और 12% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। ठीक है, एक साल के बाद उसे कुल इतने रुपए मिलते हैं ब्याज के रूप में, तो 12% ब्याज दर पर वह खाते में कितने प्रतिशत जमा कराएगा, कितना पैसा जमा कराएगा, ये आपसे पूछा गया। आपने अगर मेरे पहले क्लास देखी होगी, मैंने परसेंटेज करवाया था, शायद पूरा ही करवाया था आप लोगों को, है ना। उसमें मैंने आपको यहाँ पर 3 मेथड सिखाए थे। कितने मेथड? 3 मेथड सिखाए थे इसी वाले क्वेश्चन के। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ही मेथड सिखाऊंगा, ध्यान से समझो। यहां से हम क्या करते हैं, ओवरऑल रेट निकाल लेते हैं। तो ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा, 100 इंटू ब्याज कितना मिला है 5,200, और प्रिंसिपल कितना है 50,000, और टाइम कितना है 1 ईयर। ठीक है, तो यहां से हम लोग ओवरऑल रेट निकाल लेंगे 4 जीरो, और यहां से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, और यहां से 52 है ये, और ये कितना है 5 है। तो यहां से कितना आ जाएगा 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। रेट कितनी आ जाएगी, ओवरऑल जो रेट परसेंट आएगी वो कितनी आएगी 10.4% आएगी। अब इसको यहां पर रख दो, एक रेट है वो 8% है, एक वो 12% है, और यहां पर कितनी है 10.4% है। ठीक है, एलिगेशन लगा दो यहां से। सो देखो 10.4 में से 8 जाएगा 2.4, और यहां से 12 में से 10.4 जाएगा, तो कितना बचेगा 1.6 पॉइंट हटेगा। यहां भी पॉइंट है, 8 से काट दो, 8 से 2 बार और 8 से 3 बार। किसके लिए पूछा आपसे, 12% के लिए। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, 12% के नीचे जो है वो उसी का रेशियो आता है। 8% का पूछा जाए तो 8% के नीचे वाले रेशियो की ही वैल्यू आपसे पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, टोटल कितना था 50,000 थे, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 2 और 3 5, और किसके लिए पूछा है आपसे, यहाँ पर 12%, तो 12% का रेशियो कितना है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 30,000 राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि आप लोग थोड़ी बहुत भी मिस्टेक करते हैं तो आप लोग यहां से 20,000 भी टिक कर सकते थे, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, इसका सेकंड वाला मेथड सिखाऊं क्या, ध्यान से समझना। ठीक है, सेकंड वाला मेथड में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एक रेट कितनी है 8% है, और एक रेट है 12% है। ठीक है, ओके, मैं मान लेता हूं ये भी रेट 8% है और ये भी रेट 8% है। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, यानी कि ये तो 8% माना है लेकिन रेट वास्तव में है कितनी 12%, तो ये कितनी ज्यादा है 4% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 4% ज्यादा है। यदि रेट 8% ही होती, ध्यान से समझना, रेट अगर 8% ही होती तो 50,000 का 8% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4,000। ठीक है, लेकिन हमें ब्याज कितना मिला है, हमें ब्याज मिला है 5,200 मिला है। तो ब्याज कितना ज्यादा मिला है, ये 1,200। ये 1,200 ज्यादा क्यों मिला है, आपका रिप्लाई आएगा कि हमें ये 1,200 इसलिए ज्यादा मिला है क्योंकि हमें रेट है वो 8% के, सॉरी 12% के स्थान पर 4% मानी है। ठीक है, तो यहां से 1,200 की वैल्यू कितनी है 4, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे एक की वैल्यू आ जाएगी 300, और आपको पता है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देखो मैं आपको यहाँ पर हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन आपको 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। और वो होता क्या है, देखो आपको जब कभी भी ए और बी गिवन है तो एक होता है आपका मीन प्रोपोर्शन, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन। मीन यानी मध्यानुपाती और ये होता है तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती जो होता है वो इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके रूट में ले लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको तृतीयानुपाती चाहिए तो आप क्या करोगे, ये जो सेकंड नंबर है इसको 2 बार लिखेंगे और अपॉन में 1 कर लेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए यानी कि एक सी और चाहिए तो यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, सॉरी फोर्थ प्रोपोर्शन, यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, चतुर्थानुपाती, ठीक है। ये हो जाता है यहां से BC अपॉन में A। क्या आप लोग सभी समझ पाए हैं? आपको यहां पर दिया गया है A प्लस बी और इंटू में A माइनस बी का क्यूब, A प्लस बी का क्यूब और मल्टीप्लाई में A माइनस बी आपको गिवन है, ठीक है। ध्यान से समझो सभी बच्चे, आपको जो गिवन है वो गिवन है A प्लस बी और फिर गिवन है यहां पर A माइनस बी का क्यूब, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे वापस, A प्लस बी का क्यूब और यहां पर A माइनस बी, ठीक है। आपसे यहां पर मीन प्रोपोर्शन पूछा है यानी कि रूट लगा दो सभी जगह। जब आप लोग रूट लगाओगे यहां पर तो देखो ये A प्लस बी है और ये A प्लस बी का क्यूब है। A प्लस बी इंटू A प्लस बी का क्यूब, A प्लस बी का की पावर कितना हो जाएगा 4 और A प्लस बी की पावर 4 है तो रूट हटाएंगे तो यहां से क्या बनेगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे A माइनस बी का क्यूब है और यहां से A माइनस बी है, A माइनस बी का क्यूब इंटू A माइनस बी, ठीक है। तो यहां से कितना बनेगा, A माइनस बी की पावर 4 और जब रूट हटाएंगे तो यहां से क्या बनेगा, A माइनस बी की बी का स्क्वायर और यही आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। जेम्स वीडियो ने यहां पर राइट आंसर किया है, अच्छी बात है। जेम्स एक तो आप रेगुलर क्यों नहीं रहते भाई, आप लोग रेगुलर क्यों नहीं रहते हैं, मुझे आपसे शिकायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसका आंसर दें। चालीस लीटर के मिश्रण में 25% एल्कोहल और 75% पानी है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत आपको बताना है। क्या बताना है, मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत आपको बताना है। चलिए, हमें पानी से तो कोई लेना देना है नहीं ना इसमें, ठीक है। चलिए सोल्व करो और आंसर दो। और आज 9 PM पर फिक्स आ जाना। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो डिस्काउंट करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उससे भी क्वेश्चंस आपको 101% मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। वेरी गुड अंशुल। चलिए अंशुल ने आंसर किया है और क्या है देखते हैं। देखो एक मिश्रण में 25% एल्कोहल है, 75% पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल, हमें यहाँ पर एल्कोहल के लिए पूछा गया है तो हमें वाटर की जरूरत है ही नहीं, है ना। ये बात आपको समझो। तो यहाँ पर 40 लीटर में 25% एल्कोहल है तो एल्कोहल कितना है टोटल, तो आप कहेंगे एल्कोहल है वो 40 का 25% और 40 का 25% कितना हो जाएगा 10 लीटर। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है। पहले मिश्रण कितना था, पहले जो मिक्सर था वो 40 लीटर था, 10 लीटर और मिला दिया है तो अब जो मिक्सर है वो कितना हो गया है, तो मिक्सर जो हो गया है वो हो गया है 50 लीटर। आपसे क्या पूछा गया है, नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत। तो यहां से एल्कोहल कितना है, तो आप कहेंगे एल्कोहल है 10 लीटर, टोटल कितना है 50 है और मल्टीप्लाई किसे कर दोगे 100 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहां से 20%, राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आप क्या करोगे, मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकाल लो, है ना। चलिए वेरी गुड, 200 आंसर आया है, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। एक महिला को काम पूरा करने में 150 दिन लगते हैं, तो एक अकेला आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है ना। देख लेते हैं। देखो यहां पर 20 महिलाएं हैं और कितने पुरुष है, 15 मैन है, और किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, यहां पर 6 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। और उसी कार्य को यहां पर एक वुमेन कितने दिन में, एक वुमेन कर सकती है इसको 150 डेज में, ठीक है। दोनों के आंसर रॉन्ग, अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई, कहां पे मिस्टेक किया है, मिस्टेक सुधारो। देखो ये 6 से ये कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम्स, क्योंकि 25 के 150 होते हैं, ठीक है। ये देखो ये 20 वुमेन है और ये 25 वुमेन है, तो 25 में से 20 वुमेन जाएगा, सो कितना बचेगा, 5 वुमेन, ठीक है, इक्वल में। और यहां से कितना बचेगा, 15 मैन। तो यहां से मैन अपॉन वुमेन की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3/1 आएगी, ठीक है। मैन अपॉन वुमेन की जो इफिशियंसी आई है वो कितनी आ गई है, 3/1 आ गई है, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग रख देंगे, इसी में रख देते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1 वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, तो वुमेन की इफिशियंसी यहां पर 1 है, तो यहां पर 1 वुमेन किसी कार्य को 150 डेज में, तो आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर एक अकेला आदमी, तो 1 मैन इंटू डेज आपसे पूछा गया, ठीक है। यहां पर देखो हम लोगों ने मिस्टेक किया है, और वो मिस्टेक क्या किया है, देखो ध्यान से, ये 5 वुमेन है और ये 15 मैन है, तो यहां से मैन अपॉन वुमेन की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/3 आएगा, क्योंकि जो वुमेन है उसकी इफिशियंसी 3 आएगी, यहां से ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से जहां भी आपको वुमेन दिखे वहां पर आप लोग 3 पुट कर देंगे, तो यहां पर वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, और ये 150 बराबर में 1, और इंटू मेन की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 150 इंटू 3, 450 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ पहला काम आपको यही करना है, जल्दी करने का कोई इसका तरीका और है ही नहीं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को तो कंप्लीटली सोल्व करते हैं, और सोल्व करना ही पड़ेगा, और हर एक एग्जाम से क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि बच्चे यहां पर फंसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पर, 4 आदमी एक साथ कार्य करते हुए एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखो दोनों के आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 आदमी एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ये लो, ये 4 आदमी हैं, किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में यहां पर कर सकते हैं, ओके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपसे क्या पूछा गया? उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? मुझे एक बात बताओ, पहले व्यक्ति कितने थे? आप कहेंगे 4 है। हमें कितने और व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? हमें नहीं पता। और वो काम कितने दिन में होना चाहिए? 12 डेज में वो कार्य होना चाहिए, ठीक है। यहां से काट दो इसको, ये कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। और 3 से ये कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम्स। तो 6 बराबर कितना आ जाएगा? ये 4 प्लस के एक्स। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 4। 2 विल बी राइट आंसर, ठीक है बेटा। हाँ, आपने टोटल निकाला है, टोटल नहीं पूछा है बेटा। क्या हम लोग आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे पता है आप लोग फंसेंगे, देखना। देखता हूं किसका आंसर आता है सबसे पहले। जो आपको गिवन है वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपको। x बराबर आपको यहां पर 2 गिवन है, और यहां पर y बराबर आपको 3 गिवन है ना। और यहां पर आपको गिवन है रूट में x माइनस के रूट में y, और अपॉन में रूट में x और प्लस के रूट में आपको y गिवन है, और यहां पर ये आपको इक्वेशन दिया गया, ठीक है। देखना, सब मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे का राइट आंसर नहीं आएगा। और क्या पता आ भी जाए, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे पता है ना। आप आंसर राइट कर ही नहीं सकते, कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोशिश करो कि इसमें और सुधार हो जाए। देखो इधर दो सभी बच्चे, यहां पर हम लोग इसको रेशनलाइज कर दें। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, योगांतरानुपात करेंगे, ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा? अब कई बच्चे यहाँ भी प्रॉब्लम रखते हैं, तो यहाँ पर देखो रूट में क्या है, रूट में नीचे क्या, कौन सा साइन है? प्लस का। अगर यहाँ पर नीचे प्लस का साइन है तो फिर हमें यहाँ पर नीचे जो साइन है वो माइनस का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट में एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा रूट में वाई। जो नीचे मल्टीप्लाई किया उसी को ही हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में एक्स
और माइनस के रूट में y। ठीक है बेटा, चलिए यहां से आप देखेंगे ये a प्लस बी होगा और ये a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आपको पता है रूट x का जब स्क्वायर करोगे तो x और रूट y का स्क्वायर करोगे सो y, तो नीचे तो क्या आ जाएगा, सो आप कहेंगे नीचे आएगा वो आ जाएगा x माइनस के y। ठीक है, नीचे देखो ये रूट में x माइनस वाई इंटू रूट में x माइनस वाई, रूट x माइनस वाई इंटू रूट x माइनस वाई, क्या रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और रूट x माइनस वाई का जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी कि x प्लस के बी स्क्वायर यानी कि y और माइनस के 2ab यानी कि 2, और a की वैल्यू क्या है रूट में x और y की b की वैल्यू क्या है यहां पर y है। ठीक है, सही लिखा था आपने, है ना। तो यहां से देखो x प्लस वाई, x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू यहां पर रख दो, x की वैल्यू यहां पर क्या है 2 है, प्लस के y की वैल्यू क्या है यहां पर 3 है, माइनस के यहां पर 2, और रूट में x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, और अपॉन में कितना आ जाएगा x की वैल्यू 2 और यहां पर y की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, सो यहां से देखो सभी बच्चे ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 5, 5 माइनस के 2 रूट 6 हो जाएगा, होगा यहाँ पर, और यहां से कितना आ जाएगा 2 माइनस 3, और 2 माइनस 3 को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 1 आएगा। यहां पर माइनस का साइन हटाना है, माइनस का साइन हटाना है तो यहां से माइनस पहले आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा यहां से 2 रूट 6 और माइनस के कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहां से, आंसर आएगा यहां से 2 रूट 6 माइनस 5, ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा। अच्छा ये वाला आंसर क्यों नहीं आया, तो ये वाला आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि 5 माइनस 2 रूट 6 क्यों नहीं आया वो भी मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 रूट 6 को क्या लिख सकते हो आप लोग 24, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ये तो प्लस में आ रहा है, हमें रिजल्ट किस में चाहिए माइनस में, तो माइनस में देखो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 6 यानी कि 24, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से हमें माइनस आ रहा है, तो हमें यहाँ पर माइनस रिजल्ट ही देखना है। समझ गए गोवर्धन जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वापस अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है, और चले मैं आप लोगों को पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं फिर आप लोग सोल्व करना है ना। एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के सी क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहां पर है माइनस के सी क्यूब होगा बेटा। ठीक है, यहां पर माइनस का साइन हटा दिया, माइनस का साइन है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस के सी क्यूब, ठीक है, फिर प्लस के 3abc बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस सी, और ब्रैकेट में हो जाएगा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, और माइनस के ए बी, माइनस हो जाएगा यहां से ए, एक मिनट, माइनस हो जाएगा ए बी माइनस बी सी और माइनस के सी ए। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में आपको रखना है। अब मुझे लगता है सभी बच्चे रख पाएंगे इसको। ठीक है यहां पर a प्लस बी माइनस सी है, यहां पर 2 नेसेसरी है बेटा। ठीक है, यहां पर 2 मिस्टेक से रख दिया गया। ये जो क्वेश्चन में है a प्लस बी माइनस सी और इक्वल में यहां पर कितना है, ये भी 2 भी यहां पर अननेसेसरी है। ठीक है, इसको भी हम लोग हटा देंगे।
तो यहाँ से a प्लस बी माइनस सी इक्वल में कितना है 20 है, और उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 152 है। ठीक है, अब ठीक है। देखो आपको यहाँ पर जो गिवन है ना वो क्या है, a प्लस बी माइनस सी तो आपको गिवन है 20, लेकिन यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी आपको गिवन है कितना 152, लेकिन आपको यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए नहीं पता। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो आप लोग। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी बी सी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 154 है, प्लस के 2 ए बी बी सी सी है, और इधर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा 400, 400 में से 154 माइनस करेंगे और अपॉन में कितना डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा देखो, सही किया क्या, 152 है ना। ठीक है 152 है, मैंने यहाँ पर 154 कर दिए। ठीक है, यहाँ पर 152 है बेटा, ये 152 है, यहाँ भी 152 है। तो 152 जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 248। ठीक है, और बटे 2, 248 बटे 2 कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। कितना आएगा 124 आएगा। अब इसमें से 124 माइनस कर दो। ठीक है, तो 152 में से 124 जब आप लोग माइनस करोगे तो कितना आएगा 28 है ना। तो 20 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 560, आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल में 3abc। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस के सी क्यूब, यहां पर माइनस लगाया था ना मैंने। ठीक है, यहां पर माइनस आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस के सी क्यूब प्लस 3abc, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। ठीक है, हाँ ठीक है जेम्स। अलजेब्रा में टोटल जो खेल है वो सिर्फ फॉर्मूले का है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन को तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना। बिल्कुल जेम्स, फॉर्मूला एकदम बढ़िया सही है। फॉर्मूले में कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं बेटा, फॉर्मूले सही है जब भी तो आंसर आते हैं ना, और फॉर्मूले रख के देखो आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है ना, और फॉर्मूले रख के देखो आंसर आए तो मेरे को बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सभी बच्चे करके बताओ और आंसर दो। नंबर 16 आपको क्या करना है, P को एक साइड रखना है और Q को एक साइड रखना है ना।
देखिएगा यहां पर है माइनस के 7p, ठीक है, फिर क्या है माइनस के 3q, ठीक है, और फिर ये माइनस के 8p है, ये माइनस यहां पर इधर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के, तो यहां पर अंदर क्या बचेगा 8p, ठीक है, फिर माइनस के कितना आएगा 4q और माइनस के 10p, तो माइनस और माइनस प्लस अंदर जाके क्या हो जाएगा 10p, ठीक है। अब देखो यहां पर प्लस प्लस को आप लोग एक साइड कर लो, माइनस को एक साइड कर लो, ये 10p है, ये 8p है, 10p और 8p कितना हो जाएगा 18p, 18 में से यहां पर माइनस के 7p माइनस करेंगे, सो कितना बचेगा 11p, माइनस के देखो ये माइनस के 3q है और ये यहां पर माइनस के 4q है, माइनस के 3q और माइनस के 4q माइनस के 7q, और यही आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का तो सभी बच्चे आंसर दे दो, और मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखो क्वेश्चन में है आपको पी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है पी क्यू, ठीक है, यदि क्यू ओ आर क्यू ओ आर क्यू ओ आर, ठीक है, तो पी एस आर आपसे पूछा गया, ठीक है। शायद 40 तो शायद क्यों बेटा, मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, ठीक है, यहां से ये जो है ये यहां पर है क्या, एक मिनट, ये इसके सेंटर पे है ना, और सेंटर पे है तो सेंटर कहां आएगा, ध्यान से देखना सभी बच्चे, ठीक है, अब ठीक है ना, और ये वाला एंगल कितना है, सेंटर पे है तो ये है 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री में इसमें ब्लैक से लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर 100 डिग्री कितना आ जाएगा, ब्लैक से रख दे रहा हूं मैं आपको। मुझे एक बात बताओ, यदि ये सेंटर पे है तो ये इसकी रेडियस होगी, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, और आपको पता है एक त्रिभुज के दो साइड्स बराबर है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी बराबर, और त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो यदि यहाँ पर ये कितना है, ये यहाँ से 100 डिग्री है, तो ये जो बचा एंगल है ये कितना बचा 40 डिग्री, और ये वाला जो एंगल बचा ये भी कितना बचा है, आप कहेंगे 40 डिग्री, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, ये वाला एंगल पूछा गया है। आपने कहीं भी पढ़ा था क्या कि किसी भी आर्क द्वारा, किसी भी चाप द्वारा सर्कमफेरेंस पे बने शेष परिधि पर बने एंगल के बराबर होता है, ठीक है, तो इसी आर्क से देखो, इसी आर्क से, इसी जो चाप से यहां पर ये एंगल कितना बन रहा है 40 डिग्री, ठीक है, तो इसी आर्क से यानी कि ये वाला जो एंगल है ये भी कितना बनेगा 40 डिग्री बनेगा, ठीक है। किसी भी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, किसी भी आर्क द्वारा
रिमेनिंग सरकमफेरेंस पे बने एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, यहां से 40 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित आकृति में केंद्र बी और डी वाले वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। AC दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखा है, तो x का मान आपको बताना है। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बना एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। चलिए पहले आप करो फिर मैं करवाता हूं। देखो ये इसकी रेडियस है और ये इसकी यहां पर स्पर्श रेखा है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यहां पर देखो ये इसकी रेडियस है, ये इसकी त्रिज्या है और यहां पर ये इसकी स्पर्श रेखा है। रेडियस व सर ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए गांधी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। अब आपको यहां पर क्या लगाना है, सिमिलरिटी का लगाना है। क्या लगाना है बेटा, सिमिलरिटी लगाना है। सिमिलरिटी क्यों लगाना है, क्योंकि आपको पता है एक एंगल ये बराबर हो गया, एक वाला एंगल ये बराबर होगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण हमेशा, एकांतर कोण नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके बराबर यदि मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये भी थीटा, और इस वाले एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेता हूं, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा। अब यहां पर आप लोग सिमिलरिटी लगा लो। सिमिलरिटी लगाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, यहां से ये ए आपको गिवन है, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है, ये यहां पर ए गिवन है और ये बी सी डी ई, ठीक है, अब ठीक है ना। तो यहां से सिमिलरिटी आप लोग कैसे लगाओगे, सिमिलरिटी लगा देंगे यहां से ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है। ए ये रहा, ई ये रहा और डी, यानी कि ए ई डी किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल सी ई बी के, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, सीई बी के। अब चलिए यहां पर साइड वो रख लो, यहां पर ए ई है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल है। ए से ई कितना है, 6 है, अपॉन में सीई है क्या, तो सी से ई कितना है यहां पर, 9 है। बराबर में हमें क्या चाहिए यहां पर, हमें यहां पर x और x की वैल्यू यानी कि BC की वैल्यू चाहिए, है ना। किसकी वैल्यू चाहिए, BC की। तो यहां पर CEB, है ना, और यहां से क्या हो जाएगा फिर ED बराबर, ED कितना है यहां से, तो ED यहां पर हो जाएगा, सॉरी AD, है ना, क्योंकि हमें CB चाहिए ना, तो फिर यहां से AB लेना पड़ेगा, और AB कितना है यहां पर 4 है, और CB हमें निकालना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब से क्या कर रहे थे, तो यहां से 3 से काटो 2 टाइम्स, और 3 से काटेंगे 3 टाइम्स, यहां से 2 टाइम्स, तो सीबी की लेंथ कितनी आ जाएगी यहां से, 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल रेशियो से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दें।
वेरी गुड गांधी जी। देखो रेडियस जो होती है ना वो होती है p प्लस बी माइनस के h अपॉन में 2। यदि आप लोगों ने कहीं भी ये फॉर्मूला पढ़ रखा है तो ठीक है। p यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस के हाइट और अपॉन में 2। ठीक है, चलिए आपको यहां से दिया गया है समकोण त्रिभुज एबीसी के अंदर ए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया जिसका कोण सी समकोण पर है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री है ना। ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री एंगल है। ओके, ये वाला जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद में क्या गिवन है आपको, उसके बाद में यदि AC यहाँ पर 12 है तो CB का मान ए से सी आपको 12 गिवन है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो आपको कितनी गिवन है 12 गिवन है। ए से सी यानी कि ये रही, और ये कितनी गिवन है 12 गिवन है। रेडियस कितनी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है ना। तो आप लोग यहाँ से हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे, रेडियस तो हमेशा बराबर होती है, ये भी 4 होगी, ये भी यहां से रेडियस 4 होगी, और यहां से ये भी रेडियस 4 होगी। तो यहां से ये इसका कितना टाइम्स है, आप कहेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, अब आपको यहां से ट्रिपलेट तो होगी होगी, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। अगर यहां से ये 3 है, अगर मैं यहां पर इसको 4 लेता हूं तो ये वाला जो हाइपोटेनस है ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 हो जाएगा। 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, तो 3 यहां पर हो जाएगा, यहां से BC कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 4 चौके 16, और यहां से 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपसे यहाँ पर BC की लेंथ पूछी गई है, तो BC यहां से कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 12 प्लस के बेस कितना है यहां से, आप कहेंगे 16, और माइनस के हाइपोटेनस कितना है 20 है, और अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 12 और 16 28, 28 में से 20 जाएगा, सो 8/2, और क्या सेटिस्फाई हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। और यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पर एंगल सी समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहीं ना कहीं ट्रिपलेट तो बनेगी ही बनेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं चाहता हूं इस वाली क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए करो, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपको गिवन है एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लेंथ ये है, इसका आपको वॉल्यूम बताना है। आपको पता है वॉल्यूम जो होता है ना वो होता है A क्यूब, ठीक है। किस ऑप्शन में क्यूब है, तो आप कहेंगे ये 334 क्यूब नहीं है, 343 क्यूब है, 343/3 ये नहीं आएगा, और यहां से 49 ये नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो कंप्लीटली क्यूब ही चाहिए। तो क्यूब कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर A होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब इसको बेसिक से करते हैं, बेसिक से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। एक घन के सबसे लंबे विकर्ण, आपको पता है जो क्यूब का विकर्ण होता है, ठीक है, डायगोनल होता है, वो होता है यहां से √3a, और √3a बराबर कितना है 7√3 है, तो √3 से √3, और यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, a की वैल्यू 7 है, तो यहां पर a का क्यूब कर दो, तो यहां पर 7 का क्यूब जब आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा 343 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा ही करना है, जैसे आपसे क्यूब का वॉल्यूम पूछे डायरेक्ट यहां पर, और आपको ध्यान रखना एक ही ऑप्शन आएगा जिसमें यहां पर क्यूब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 4 6 और 8 इकाई भुजाओं वाले एक घनाभ कागज से ढका हुआ है, कागज को हटा दिया जाता है और उससे एक वर्ग बना लिया जाता है। तो वर्ग की साइड आपको बतानी है, वर्ग की भुजा क्या है ये आपको बतानी है। चलिए बताओ, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ का एरिया क्या होता है, सो आप कहेंगे 2LB प्लस BH और प्लस के HL, ठीक है।
दो ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। और यहां से L, B और H 4, 6 और 8 है। चलिए अब तो इसको सोल्व कर दो, बस आपको यहाँ पर क्या रखनी है, वैल्यू ही रखनी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। L के स्थान पर आपको 4 रखना है, B के स्थान पर यहां पर आपको कितना रखना है 6 और H के स्थान पर आपको 8 रखना है। बस मैंने आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ दी, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। और सभी बच्चे 9 बजे तैयार रहना, क्योंकि आज उस क्लास में हम लोग डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कल की क्लास और भी इंपॉर्टेंट होनी है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत ही ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं उस वाली क्लास में, ठीक है। सो फिक्स 9 बजे आप लोग आ जाना, है ना। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, कोई बात नहीं, आंसर नहीं आया तो देखो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 2 आ जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस के यहां पर BH कितना हो जाएगा 48 और प्लस के HL कितना हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 48 और ये 72 और ये है 32 यानी कि 104। तो यानी कि ये टोटल कितना आ जाएगा 208 आ गया, ठीक है। ये जो आया है ये क्या आया है, एक तरीके से यहां पर स्क्वायर आया है ना, ठीक है, स्क्वायर आया। हमें यहां पर साइड चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू आई है ये आई है 208 जो है वो ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर रूट कर दो इसका 208 का। अब देखो यहां भी कई बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो 208 है, मुझे एक बात होता है 14 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 196 और 15 का स्क्वायर 225, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया 14 और 15 के बीच में आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि सॉरी 15 से तो छोटा आएगा और 14 से बड़ा आएगा। तो यहां पर ये देखो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, यहां से ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। सो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चले अंडरटेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को राधे राधे, कैसे हैं सभी, वेरी गुड। अंडरटेकर ने आंसर दिया है। अंडरटेकर आज हमारी जो क्लास है आपको पता है 2 क्लास होती है अपनी, 4 PM पर हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं यानी कि मिक्स वाली क्वेश्चन, और रात को नाइट में 9 PM पर हम लोग जो करते हैं वो टॉपिक वाइज 26 दिन 26 मैराथन। उसमें आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिस्काउंट वाला, ठीक है। आज हमारी क्लास नंबर 5 है, वेरी गुड। देखो जब कभी भी आप ध्यान रखना कोस ए बराबर साइन ए किस कंडीशन में होगा, जब दोनों एंगल्स का सम है वो कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है देन तभी कोस ए बराबर साइन ए होगा। आपको यहाँ पर कोस ए बराबर साइन ए और कोस ए बराबर साइन ए की कंडीशन में होता है जब दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ पर रख दो
यहां पर कितना हो जाएगा कोस, है ना, इसको तो हटा देते हैं कोस को, तो क्या दिक्कत है यहाँ। ये देखो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स और प्लस के 30 और बराबर में कितना आना चाहिए 90। तो ये 40 और 30 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90 में से 70 जाएगा 20 डिग्री। और यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको यहां पर गिवन है 1/sin थीटा और माइनस के sin थीटा है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करो सभी बच्चे। ध्यान रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा को आप लोग यहां पर अगर स्क्वायर थीटा है यानी कि ऊपर स्क्वायर है, तो आप लोग इसको कोस थीटा इंटू कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और काम आएगा यहां पर, वेरी गुड, ए आंसर आएगा। ठीक है, और एक और है, और आप लोग हमेशा ध्यान रखना कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा जो होता है ना, वो होता है कोट थीटा। ठीक है, वेरी गुड अंडरटेकर, बहुत बढ़िया भाई। देखिएगा यहां से, यहां पर ये 1 है, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा, और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा। अभी मैं आपको सिखा के आया हूं, क्या सिखा के आया हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा। और मैंने अभी आपको ये भी सिखाया था, क्या सिखाया था कि कोस स्क्वायर थीटा अगर पावर 2 है तो हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं 2 बार। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर थीटा को, आप कहेंगे कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, सो एक तो आएगा कोस थीटा और एक क्या आ जाएगा यहां से कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो एक तो ये कोस थीटा है ही, और एक क्या आ जाएगा यहां से कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा बचेगा, और कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो कोस थीटा इंटू कोट थीटा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा, है ना। सभी बच्चे रेगुलर रहा करो, मैं फिर से कह रहा हूं, बैंक को छोड़ के आप लोग कोई भी एग्जाम देना, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और 9 PM पर भी आप लोग तैयार रहना, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, डिस्काउंट हम लोग पढ़ने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 डीआई का क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपसे एवरेज पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है यहां पर, प्रतिवर्ष वेतन की वास्तविक राशि क्या है जो कंपनी को इन वर्षों के दौरान भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ सैलरी। अच्छा, सैलरी के लिए पूछा गया है, ठीक है, और सैलरी का आपको एवरेज निकालना है। तो सैलरी कौन सा है, ये वाला पोर्शन, इन सभी को ऐड कर दो, तो 200 और 200 400, 400 और 600 कितना हो जाएगा, 400 और 600 1000, 1000 और ये 50 और 50 100, यानी कि ये हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा बेटा, 1100 हो जाएगा। और एवरेज चाहिए तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटीज तो ये 1100, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हैं, ये 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे। 1100 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 275, और यहाँ पर ये 1000 में ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, सो आंसर कितना आ जाएगा 275,000 आपका राइट आंसर आएगा।